सीएमडी सीएमडी एक विंडोज़ का कमांड लाइन यूज़र इंटरफ़ेस टूल है। यहाँ पे कमांड लाइन के मतलब आपको यहाँ पे कोड में लिखकर कंप्यूटर को कमांड देना पड़ता है कि भाई साहब आप मेरे लिए काम कर दो, ठीक है? तो गाइस यही था ये सीएमडी का डेफिनेशन और यही है, ठीक है? तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको उन इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल कमांड के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको रियल में काम आएगा और हमारा डे टू डे लाइफ में गाइस रियल में यूज़ होता है, ठीक है? तो गाइस आपको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? गाइस देखो, आप जब कमांड लाइन के थ्रू कंप्यूटर को कमांड दोगे, तो वहाँ पे तो एक सी बात है आपको अलग सी फीलिंग आएगा मतलब कि वहाँ पे आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर फैमिली सर्कल में कोई इसको अगर नहीं जानता है वो मतलब सिंपल माउस में क्लिक करते-करते वो जो जहाँ पे वो पहुँच रहे हैं, आप बस 1-2 लाइन के थ्रू वहाँ पे सडनली जा सकते हो, ठीक है? और जो सेकंड चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपको मतलब ये जो कमांड लाइन यूज़र इंटरफ़ेस है, आप नॉर्मल तरीके से माउस में जो जाते हो, वहाँ पे आप जो नॉर्मल तरीके से जहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है? ये आपको वहाँ पे एक चुटकियों में आपको ले जा सकता है, ठीक है? आप जिस नॉर्मल तरीके से जो काम नहीं कर सकते हो, ये चुटकियों में उस काम को आपको करके दे देता है, ठीक है? बस आपको यहाँ पे कमांड को, लाइन को इनपुट करना है कंप्यूटर में और इसको एंटर करके आपको इसे भेजना है और ये कंप्यूटर आपको करके देगा, ठीक है? और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है? आप बेसिक से प्रोग्रामिंग तो कर ही सकते हो, ठीक है? शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सीएमडी के बारे में, ठीक से? ये गाइस इसे कहते हैं हम टाइटल, ठीक है? ये ऊपर जो टाइटल है हम इसे कहते हैं। गाइस उसके बाद इसे कहते हैं हम टैब। गाइस आपको पता है गूगल क्रोम में आप कैसे टैब को ओपन करते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो गाइस मेरा पावर सेल का एक टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ और एक टैब, यहाँ पे और एक टैब, ठीक है? आप ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे टैब को ओपन कर सकते हो। ये मेरा सीएमडी का टैब है और ये मेरा पावर सेल का टैब से, ठीक है? मैं यहाँ पे उसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसके बाद आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो डाउन एरो, ठीक है? ये डाउन एरो में लेके आपको मैं अगर सेटिंग में जाऊँ, तो यहाँ पे सीधे एक्शन में आ जाना, ठीक है? यहाँ पे गाइस आपको ढेरों सारे गाइस आप देख सकते हो, ये जो शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सीएमडी के ही, ठीक है? यहाँ आपको ढेरों सारे सीएमडी के शॉर्टकट की देखने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है? गाइस बहुत सारे हैं, ठीक है? आप यहीं से इनको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो। ये जो पेंसिल वाला आइकन है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप गाइस इनको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप यहीं से गाइस इनको रख सकते हो, ठीक है? तो हम चलते हैं गाइस हमारा जो वीडियो का मेन पर्पज़ है कमांड्स के बारे में, यूज़फुल कमांड्स के बारे में, हम चलते हैं गाइस वापस और गाइस हम इसे कहते हैं, ये जो एंटर आप देख रहे हो, य यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक हम इसे टर्मिनल कहते हैं, ठीक है? ये विंडोज़ का टर्मिनल होता है। गाइस टर्मिनल वो चीज़ होता है, जहाँ पे आप कुछ लिख के एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है? आप बेसिक से प्रोग्रामिंग तो कर ही सकते हो, ठीक है? क्योंकि हाई लेवल को प्रोग्रामिंग में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे इतना ये मतलब ये इस ऐसा एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड नहीं करता कि आप एकदम मस्त से यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे कर सकते हो गाइस, बेसिक कोडिंग कर सकते हो। तो गाइस यही था वो सीएमडी के बारे में छोटा-सा इंट्रोडक्शन और मैंने आपको जो बेनिफिट बताया इसका और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं गाइस। आपको आगे जाके वीडियो में समझ में आ जाएगा कि हम इसे क्यों यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चले गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टूल्स देख देते हैं कि हमारा जो डे टू डे लाइफ में काम का आता है और जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो हम काम में रियल में आएगा गाइस यूज़फुल कमांड्स के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है गाइस? तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस देखो सीएमडी को ओपन करने के लिए आप तो सबसे पहले आप जा सकते हो यहाँ पे जो विंडोज़ का बटन है, यहाँ पे जाने के बाद ये सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हो सीएमडी। जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पे आपको सामने आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ये पे ओपन हो जाएगा, ठीक है? अगर इसके थ्रू नहीं जाना चाहते हो, आप रन कमांड के हेल्प से भी जा सकते हो। विंडोज़ R चिप के सीएमडी टाइप करना, सीएमडी जैसे ही टाइप करोगे, एंटर हिट करोगे, तो आपको गाइस ये सीएमडी ओपन हो जाएगा, ठीक है? गाइस ये मेरा एक टर्मिनल खुल के ओपन हो चुका है सीएमडी का, ठीक है? तो गाइस ये दोनों था ट्रिक, आप सीएमडी में घुस सकते हो। तो गाइस इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है, आप जा सकते हो सीएमडी में। गाइस ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप कैसे जा रहे हो, ठीक है? बस आप जा पा रहे हो सीएमडी में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम वो कमांड को देखने वाले हैं बेसिकली, वो कमांड क्या-क्या हैं, ठीक है? तो चलिए गाइस सबसे पहला हमारा जो कमांड है, सबसे पहले गाइस हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमाइज़ हो चुका है, ठीक है गाइस? पूरा विंडोज़ में ये दिखेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कलर है इसका, ठीक है, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो लेटर का कलर व्हाइट है, ठीक है। तो आपने कहीं इस मूवी में देखा होगा, जो हैकर के बैठ के जो टाइप करते हैं, मतलब उनका ग्रीन ग्रीन आ रहा है, कोड रन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे COLOR कलर 2 करके एंटर करूं, तो देखो गाइस, यहाँ पे मेरा ग्रीन हो चुका है, ठीक है। ये गाइस, ये देखो, ये मतलब ग्रीन हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मारूं, देखो गाइस, मेरा ये देखो कोड यहाँ पे ग्रीन होके चला आया है, ठीक है। मतलब ये का आपका जो विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट कलर आता है सीएमडी का, वो होता है क्या? व्हाइट होता है। यहाँ पे आप ग्रीन कोड में भी टाइप कर सकते हो, ठीक है ना गाइस? यहाँ पे देखो, अगर मैं हेल्प कलर, यहाँ पे मैं सेकंड वाले जो हेल्प कलर अगर मैं टाइप करूँगा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे कलर ऑप्शन दे देगा, ठीक है? तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, आप ये ग्रीन कलर कैसे कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे सिंपल टाइप करना हेल्प कलर, HELPCOLOR कलर। आप हेल्प कलर जैसे ही टाइप करोगे, आपके सामने लिस्ट लाएगा कलर के, ये जितने भी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये जीरो, जीरो का मतलब ब्लैक है, वन का मतलब ब्लू है, टू का मतलब ग्रीन है, ठीक है। अगर मैं कलर लिखूं, अगर मैं यहाँ पे COLOR कलर, और इनमें से कोई एक संख्या लिखूं, यहाँ पे टू का मतलब ग्रीन है, वन का मतलब ब्लू है, लिख लेते हैं व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट, व्हाइट का मतलब सेवन है। अगर मैं कलर सेवन लिखूं, 7 लिखूँ तो एंटर मारूँ, तो देखो गाइस, मेरा व्हाइट हो चुका है फिर से। अगेन मेरा व्हाइट हो चुका है, ठीक है? ये सारे चीज़ मेरा व्हाइट हो चुका है। अगर मुझे फिर से ब्लू करना है, तो ब्लू कौन-सा वाला कलर है? यहाँ पे ब्लू 1 है, ठीक है? हम करते हैं कलर COLOR कलर 1, तो गाइस देखो, मेरा ब्लू हो चुका है, ठीक है? आप ग्रीन करना चाहते हो तो कलर 2 मारोगे, कलर 2 जैसे ही मारोगे तो देखो गाइस, फिर से आपका ग्रीन हो चुका है। गाइस, ऐसे ही कुछ ये कूल ट्रिक था जो आपने फ़िल्मों में देखा होगा। तो कुछ मतलब इन ग्रीन ग्रीन स्क्रीन में वो कोड्स को रन करते हैं, तो गाइस और कुछ नहीं, बस ऐसे ही इसका मतलब एक आप कर सकते हो, ठीक है? आप दोस्त को बना सकते हो, भाई देख, इसको मैंने कैसे हैकिंग में ले रहा हूँ, ठीक है? तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा बहुत सारा लाइन ऑफ कोड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है? मतलब इतना सारा, मतलब कितना सारा कोड्स यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, ठीक है? तो इसको सिंपल सा, अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो गाइस, तो सिंपल सा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? आपको यहाँ पे टाइप करना है CLS। CLS जैसे ही टाइप करके आप एंटर हिट करोगे, तो देखो गाइस, मेरा सब के सब क्लियर हो चुका है, ठीक है? गाइस, CLS का मतलब है क्लियर, यानी कि डिलीट कर देना, ठीक है? तो गाइस, ये था वो टिप्स, और मैं आपको ऐसे ही टिप्स बीच-बीच में देता रहूँगा। आप वीडियो को अगर स्किप कर दोगे, तो आपको शायद टिप्स वो हो जो मिस कर सकते हो, ठीक है? तो आपको वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है, वो था गाइस आईपी एड्रेस। गाइस, हम हमारा जो फ्रेंड का या फिर फैमिली का या फिर किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस जो होता है, जो आईपी एड्रेस जो होता है, उसको कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है? गाइस, आई होप कि गाइस आपको आईपी एड्रेस के बारे में पता होगा, ठीक है? ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है गाइस, मतलब इंटरनेट के ज़माने में आपका डिवाइस का एड्रेस होता है, ठीक है गाइस? तो आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पे कमांड लिखने वाले हैं, ipconfig, IPCONFIG। जैसे ये आईपी कॉन्फ़िग एंटर हिट करोगे, तो आपको गाइस देखो, यहाँ पे मेरा जितना भी आईपी एड्रेस का टूल है, यहाँ पे चला आया, ठीक है? यहाँ पे आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आईपी एड्रेस, आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, ठीक है? आपको कैसे फाइंड आउट करना है? यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखा होगा आईपी वर्जन 6 एड्रेस, यहाँ पे 6 या नहीं तो यहाँ पे आईपी वर्जन 4, ठीक है? यहाँ पे आपको आईपी वर्जन 4 मिल जाएगा, और उसके सामने ही आपका आईपी एड्रेस ये रहा गाइस, ठीक है? आपका आईपी एड्रेस ये है डिवाइस का, और आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, मतलब कि आपका जितना भी इंटरनेट राउटर वगैरह वो इसी चीज़ से गुज़र कर जाएगा, ठीक है? इससे गुज़र कर जाएगा। आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होता है, ये गाइस नीचे वाला आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, ठीक है? तो गाइस, ये था ट्रिक, हम किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस को पता कर सकते हैं आईपी कॉन्फ़िग के कमांड के हेल्प से, ठीक है गाइस? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब गाइस, मैं यहाँ पे आज इसको इन सबको क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आसान होगा। CLS एंटर क्लियर हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट है, वो है गाइस सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक है? हमारा जो सिस्टम का स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब हमारा सिस्टम कौन-सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना रैम है इसमें, कौन-सा वर्ज़न का है, ठीक है?
सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप सिंपल सा एक ही क्लिक में गाइस, एक ही क्लिक में आपका सिस्टम इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ठीक है। जो आप न्यू यूजर होते हैं, वो नया-नया जब पीसी को खरीदते हैं, उनको ये देखना पड़ता है कि हमारा पीसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन-सा स्पेसिफिकेशन इसमें क्या-क्या है, ठीक है। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको सिंपल टाइप करना है सिस्टम इन्फो, SYSTEMINFO। जैसे ही सिस्टम इन्फॉर्मेशन एंटर हिट करोगे, आपको गाइस आपका जो लोडिंग यहाँ पे देखो लोडिंग हो रहा है, ठीक है? देखो गाइस, मेरा जितना भी सिस्टम का इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ये दे देगा। सबसे पहले होस्ट नेम, मतलब ये जो मेरा डिवाइस का नेम क्या है? यहाँ पे डिवाइस का ये मेरा नेम है, ठीक है? ओएस नेम इसका क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज, ठीक है? यहाँ पे ओएस वर्ज़न क्या है? ये मेरा ओएस का वर्ज़न है, ठीक है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन है आपका? यहाँ पे इसका आप मैन्युफैक्चरर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन, ठीक है? आपको बहुत सारे मतलब कि आप जिन आप यहाँ पे आपका फिजिकल रैम कितना है, बहुत से कमांड को यूज़ करके आप इन इन चीज़ों को इस एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आप नॉर्मली पहुँच भी नहीं सकते, ठीक है? तो गाइस ये था आपके सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए, ठीक है? मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ, सीएलएस एंटर क्लियर हो चुका है गाइस। गाइस अगर आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन नहीं जानना है, सिर्फ सिस्टम का वर्जन जानना है, कभी-कभी क्या होना पड़ता है कि आपका अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम आता है, तो मतलब वो मैन्युफैक्चरर और जो कंपनी वालों को आप वो कभी-कभी आपका वर्जन पूछ लेते हैं कि कौन-सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो आप कैसे पता करोगे कि भाई मेरा कौन-सा वर्ज़न है, ठीक है? आप यहाँ पे सिंगल क्लिक में आप पे वीईआर एंटर मारोगे, तो आप देखोगे इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यहाँ पे आपका ये वर्ज़न है, ठीक है? आपका जो ये वर्ज़न है, गाइस देखो वीईआर से एक ही क्लिक में आप आपका जो कंप्यूटर का वर्ज़न चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट है डेट एंड टाइम, ठीक है। गाइस आप सीएमडी की हेल्प से आपका डेट भी आप फिक्स कर सकते हो और टाइम भी जान सकते हो गाइस, ठीक है। तो डेट एंड टाइम को जानने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना होगा डेट, एंटर। आपको देखो गाइस यहाँ पे करंट डेट आ रहा है 24/2023, ठीक है। एंटर द न्यू डेट, यहाँ पे गाइस न्यू डेट टाइप करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका टाइम जानने के लिए, तो यहाँ पे सिंपल टाइम TIME टाइम एंटर। देखो गाइस करंटली टाइम आपका ये है, ठीक है। गाइस ये था डेट एंड टाइम जानने के लिए कूल ट्रिक, आप इसे लगा सकते हो गाइस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोला था कि मैं बीच-बीच में आपको टिप्स देता रहूँगा, ठीक है? तो हमारा अगला टिप क्या है? तो गाइस मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ बड़ा-सा कमांड लिख देता हूँ, ठीक है? बड़ा-सा कमांड लिख दिया, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर मुझे इसका स्टार्टिंग में जाना है, इसका स्टार्टिंग में क्रसर को लाना है, ठीक है? मैं सिंगल क्लिक में स्टार्टिंग में जा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं होम प्रेस कर, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे था, मेरा कर्सर यहाँ पे है, अगर मैं फिर से फास्ट में जाना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में जाना चाहता हूँ, तो गाइस मैं माउस से नहीं जा पाऊँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे देखो माउस क्लिक कर रहा हूँ, मेरा कर्सर नहीं जा रहा है, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में फिर से जाऊँ, तो आपको क्लिक करना है आपका कीबोर्ड में होम की। आप जैसे, तो गाइस अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLS एंटर, सॉरी गाइस, यहाँ पे CLS एंटर, ऐसे क्लियर हो चुका है, ठीक है? नेक्स्ट कमांड है, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट कमांड है, यहाँ पे देखो गाइस आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? लेट्स सपोज गाइस मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लंबा सा कोड लिख लिया, ठीक है? ये मैंने लिख लिया, कुछ भी कोड रैंडमली मैंने लिख लिया, ठीक है? अब इस यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो माउस का कर्सर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाए, ठीक है? यहाँ पे। अगर मैं माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके यहाँ पे क्लिक करने की ट्राई करूँगा, तो देखो गाइस मेरा कर्सर ये नहीं आ रहा है, ठीक है? मेरा कर्सर लास्ट में है और स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। मैं स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि एक ही क्लिक में स्टार्टिंग में चला जाऊँ, और गाइस मैं आपको बताऊँ कि माउस आप नहीं यूज़ कर सकते सीएमडी के अंदर, ठीक है? मतलब बहुत ही कम यूज़ कर सकते हो। गाइस इसी का तो एक कूल फीचर है ना, मतलब कि आप कीबोर्ड से टाइप करके कमांड देके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो, गाइस यही तो यार कूल फीचर है इसका। तो अगर आप चाहते हो कि सिंगल क्लिक में आप स्टार्टिंग में आ जाओ, तो आपको प्रेस करना है होम की। जैसे ही मैं होम की प्रेस किया, तो देखो गाइस यहाँ पे मैं देखो गाइस मेरा कर्सर स्टार्टिंग में आ गया है, ठीक है? तो जैसे ही आप अगर स्टार्टिंग में हो, अगर आप एंड में जाना चाहते हो, तो आपको
करना है एंड की, ठीक है? जैसे ही मैं एंड की प्रेस किया देखो मेरा कर्सर लास्ट में आ गया, ठीक है? गाइस अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको शिफ्ट प्लस होम एंड शिफ्ट प्लस एंड आपको शिफ्ट लगाना है, ठीक है? यही था गाइस टिप्स। तो अब गाइस देखते हैं हमारा ये जो डायरेक्टरी है, ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसे हम पाथ ही बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये हमें क्या दिखाता है? हमको ये दिखाता है कि हमारा जो लोकेशन है, हम अभी कहाँ पे है, ठीक है? तो हम अभी सी में है, यूज़र एचपी। इसका मतलब हम अभी सी ड्राइव में ही है, ठीक है? और हमारा ये जितना भी हम कोड यहाँ पे लिख रहे हैं टर्मिनल में, हम अभी सी ड्राइव में हमारा सब रन हो रहा है, ठीक है? अगर आपको सी से डी ड्राइव में जाना है और फिर आपका जो कंप्यूटर या फिर पीसी में और भी जितना भी ड्राइव्स हैं, आप ड्राइव के ड्राइव ट्रांसफ़र होना चाहते हो, आप सिंपल उस ड्राइव का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, उसके बाद कॉलन दे दो। सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं डी में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा डी, उसके बाद कोलोन, देन एंटर। तो देखो गाइस मैं अभी डी में एंटर कर चुका हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप ड्राइव आपका चेंज कर सकते हो, डी में एंटर कर चुके हो, ठीक है? आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि हम भाई तो सी ड्राइव में थे ही, डी ड्राइव में आने की क्या ज़रूरत है? तो गाइस मैं आपको बता दूँ आपका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है? आगे मैं आपको जो 5-6 ऐसे-ऐसे कमांड को एग्ज़ीक्यूट करने वाला हूँ, तो आपको वहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, इसका ज़रूरत क्यों है, ठीक है? तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अगर मैं आपको ले चलूँ फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ पे दिस पीसी में जाएँगे और यहाँ पे मैं सीएमडी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो गाइस, हम अभी डी फ़ोल्डर में हैं, ठीक है? सी से डी में चले आए हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं आपको डी मेरा ओपन करूँ, तो गाइस देखो मेरा डी में इतना सारा फ़ोल्डर है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, आप बस देख लो। अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है तो ये कोई बात नहीं। मेरा आप देख लो बस, ये फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर है, एसपी माई फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर, ये मेरा फ़ोल्डर है, ठीक है? आप बस देख लो यहाँ पे। तो हम चलते हैं सीएमडी में, ठीक है? अब हमारा डी खुल चुका है फाइल एक्सप्लोरर में। अब हम भी सीएमडी खोल चुके हैं डी में, ठीक है? हम डी ड्राइव में एंटर कर चुके हैं, ठीक है? तो अब आता है कमांड की बारी। ट्रिक क्या है? हम अगला जो कमांड लिखने वाले हैं, वो हमारा है हम कैसे मतलब जान सकते हैं कि जो हमारा डी ड्राइव में गाइस जितना भी फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, हम उसे कैसे सिंगल क्लिक में चेक कर सकते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे डी में जाना पड़ेगा, बाद में उसको फ़ोल्डर कितना है 1, 2, 3, 4 आपको ऐसे मतलब सर्च करना पड़ेगा कहाँ-कहाँ पे है। अगर आप चाहते हो कि एक ही सिंगल क्लिक में आपको डी ड्राइव में जितना भी फ़ोल्डर आपका पड़ा होगा, सारा शो कर जाए यहाँ पे, आपको सिंपल टाइप करना है। आपका जो ड्राइव नेम मानना है यहाँ पे dir ठीक है? dir का मतलब यहाँ पे डायरेक्टरी, dir एंटर हिट करोगे तो देखो गाइस डी ड्राइव में मेरा जितना भी सारा फाइल पड़ा होगा सारा चला आया है, ठीक है? यहाँ पे गाइस सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टरी ऑफ डी, यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टरी ऑफ डी, यहाँ पे इसका डेट दिखा रहा है, कब मॉडिफाई हुआ था, कब हुआ था इसका डेट यहाँ पे और इसका डायरेक्टरी है ये। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहला फ़ोल्डर का नाम गाइस ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला फ़ोल्डर का नाम। सेकंड फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड फ़ोल्डर का नाम। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक फ़ोल्डर है माई फ़ोल्डर, ठीक है? माई फ़ोल्डर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा माई फ़ोल्डर है, ठीक है? यहाँ पे गाइस देख सकते हो एसपी, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरा एचपी यहाँ पे फ़ोल्डर है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब ये कौन-कौन सा फ़ाइल यहाँ पे देखो 3 फाइल्स है मतलब डी ड्राइव में मेरा फ़ाइल कितना है 3 फाइल है और डस्ट डायरेक्टरी है मतलब 10 फ़ोल्डर है, ठीक है? आप यहाँ पे गाइस चेक कर सकते हो एक सिंगल क्लिक में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे हम पहले थे सी में, उसके बाद आए हैं डी में। कैसे आए? यहाँ पे जिस ड्राइव में आने के बाद हम डी लिखे, उसके बाद कॉलम लिखे, तो डी ड्राइव में घुस गए, ठीक है? अगर हम फिर से जाना चाहते हैं सी में, उसी डायरेक्टरी का नाम लिखिए सी और यहाँ पे कॉलन लिख दीजिए, ठीक है? उसके बाद एंटर कीजिए, तो देखो गाइस हम फिर से सी ड्राइव में एंटर कर चुके हैं, ठीक है गाइस? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोला था कि मैं बीच-बीच में आपको टिप्स देता रहूँगा, तो हमारा अगला टिप ये है, आपका जो एरो की होता है ना कीबोर्ड में, उसके बारे में, ठीक है? तो उसका टिप्स क्या है? आपका जो एरो की होता है अप की, डाउन की, लेफ्ट की, राइट एरो की, ठीक है?
अगर आप सबसे पहले ऑफ की प्रेस करते हो आपका कीबोर्ड का, तो देखो गाइस मेरा सी आ गया है, ठीक है? मतलब ये क्या है, मैं ऑफ की प्रेस किया, यहाँ पे सी आ गया, और एक अगर ऑफ की प्रेस करूँगा तो डी-आई-आर आ गया। ठीक है, तो ऑफ एक ये की प्रेस करूँगा तो डी आ गया है, ठीक है? तो मतलब क्या है, ये जो ऑफ की होता है कि हम प्रीवियसली जो कमांड को यूज़ करते आ चुके हैं, उनको ये स्टोर करके रखता है, और जैसे ही हम एरो की प्रेस करते हैं, तो ये ऊपर-ऊपर हमको ले जाता है, ठीक है? मतलब आप इसका बेनिफिट क्या है, आपको कमांड को टाइप करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप जिस भी कमांड को प्रीवियसली टाइप कर चुके हो, ये उनको स्टोर कर देता है। आप अप की प्रेस करके यहाँ पे जा सकते हो। अगर मैं डाउन की प्रेस करूँगा, तो अगर मैं डी-आई-आर यहाँ पे अगर डी-आई-आर में आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं डाउन की प्रेस करूँगा, देखो डी-आई-आर, यहाँ पे डी-आई-आर में आ चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो अभी मैं डी-आई-आर में काम कर सकता हूँ, ठीक है? फिर से डाउन की प्रेस करूँगा, तो मैं सी में आ जाऊँगा यहाँ पे। ऐसे देखो सी में आ चुका हूँ, ठीक है? अगर मैं फिर से डाउन की प्रेस करूँगा, तो अब मैं गाइस सी में आ चुका हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है? तो ये था गाइस टिप्स, आप अप की डाउन की यूज कर सकते हो। और तो अब गाइस देखते हैं कि किसी भी ड्राइव के अंदर का जो फोल्डर्स हैं उन्हें कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है? मतलब क्या है, ये मेरा जो डी ड्राइव अभी खुला हुआ है, इसका ये सारा फोल्डर्स है, तो मैं यहाँ पे आए ही बिना यहाँ पे कमांड लिख के इनको ओपन कर सकता हूँ एंड रीड कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं, तो ये सबसे पहले आपको जिस भी फोल्डर को ओपन करना है या फिर रीड करना है, सबसे पहले उसका डायरेक्टरी चेक करो, मतलब उसका ड्राइव चेक करो। अगर आपको सी ड्राइव के फ़ोल्डर को रीड करना है तो आपको सी डायरेक्टरी होना चाहिए। अगर आपको डी ड्राइव के फ़ोल्डर को एक्सेस करना चाहते हो, आपका डायरेक्टरी डी होना चाहिए, ठीक है? अभी मेरा सी है, मैं अभी इसको डी कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, अब हम डी में एंटर कर चुके हैं। अब हम डी ड्राइव के फ़ोल्डर्स को एक्सेस कर पाएँगे, ठीक है? अब एक्सेस करने के लिए फ़ोल्डर को आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है सीडी, सीडी, उसके बाद उस फ़ोल्डर का नेम। मान लेते हैं हम इस XYZ ये फ़ोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है? XYZ देन एंटर। तो देख सकते हो गाइस हम डी में थे पहले, उसके बाद XYZ/XYZ हो चुका है, मतलब हम XYZ में एंटर कर चुके हैं, ठीक है? तो सीडी फंक्शन यूज़ होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब डी में था, चेंज डायरेक्टरी टू XYZ, ठीक है? तो आप यहाँ पे गाइस आ सकते हो। तो अब गाइस हम देखते हैं हम फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो गाइस देखो नॉर्मल सा आप क्या करते हो फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए, आप यहाँ जाते हो, आप यहाँ पे जाते हो, नॉर्मल सा यहाँ पे क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाते हो, उसके बाद फ़ोल्डर में जाते हो और यहाँ पे क्लिक करके फ़ोल्डर बना देते हो, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कमांड के थ्रू आप फ़ोल्डर कैसे बना सकते हो, ठीक है? आप सिंपल सीएमडी में जाइए और जिस भी ड्राइव में आपका फ़ोल्डर बनाना चाहते हो, उस ड्राइव को पहले सिलेक्ट कीजिए, ठीक है? उसके बाद लिखिए mkdir, उसके बाद उस फ़ोल्डर का नेम, उस मान लेते हैं अब हम फ़ोल्डर का नेम क्या रखना चाहते हैं, वही गाइस XYZ। अभी तो गाइस मेरा XYZ ये जो फ़ोल्डर है, ये अभी मेरा लैपटॉप में है अभी, ठीक है? मैं सबसे पहले मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इसे डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे डिलीट इसे कर देता हूँ गाइस, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा सीएमडी में, तो यहाँ पे लिखूँगा mkdir एंड लिखूँगा XYZ एंटर। तो गाइस देख सकते हो आप मेरा एक नया XYZ फ़ोल्डर यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे mkdir का मतलब मेक डायरेक्टरी, mk मतलब मेक, dir डायरेक्टरी, और उसके बाद उस फ़ोल्डर का नेम XYZ। तो एंटर जैसे ही प्रेस करोगे, यहाँ पे XYZ नाम का फ़ोल्डर बन के रेडी हो चुका है गाइस, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि गाइस इस फ़ोल्डर को रीनेम करूँ। मतलब ये जो XYZ इसका नाम है, मैं इसका नाम और कुछ रखना चाहता हूँ, YX रखना चाहता हूँ, XX रखना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी रखना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रेन, REN रेन, उसके बाद उस फ़ोल्डर का नाम, जिस भी फ़ोल्डर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं XYZ को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? स्पेस देन आपका न्यू नेम, मतलब उस फ़ोल्डर का न्यू नेम आप क्या रखना चाहते हो? हम रखना चाहते हैं ZY XY, ठीक है? ZXY एंटर हिट करोगे, तो गाइस देख सकते हो आपका नाम ये जो फ़ोल्डर का नाम है यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है? ZXY नाम का चेंज हो चुका है, ठीक है? तो हमने क्या किया, रेन यूज़ किया, रेन फंक्शन यूज़ किया, किस लिए? रीनेम के लिए, यहाँ पे रेन रीनेम स्टैंड बाय होता है, ठीक है?
यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारा पहला जो फ़ोल्डर का नाम था, उसको हमने कन्वर्ट किया जेड एक्स वाई में। तो आपको ये सिंटैक्स गाइस याद रह गया होगा, ठीक है? आप ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है? आई होप गाइस आपको समझ में आ गया है, फ़ोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं। अब हम यहीं से एक फ़ाइल बनाएँगे, एक्स वाई जेड फ़ोल्डर में हम एक फ़ाइल बनाएँगे, कैसे बनाएँगे? हम सिंपल टाइप करेंगे TYP टाइप और नूल NUL NUL और उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको उस फ़ोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने उसका नाम ब्लॉग दे दिया है और उसके बाद उस फ़ोल्डर को कौन-सा वो फ़ोल्डर है, हमारा यहाँ पे एक टेक्स्ट फ़ाइल है, तो उसका आपको एक्सटेंशन भी डालना पड़ेगा, ठीक है? .txt उसके बाद एंटर जैसे ही हिट करोगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा ये जो XYZ फ़ोल्डर के नाम पे, यहाँ पे उसके अंदर एक ब्लॉग नाम का एक फ़ाइल बन चुका होगा, टेक्स्ट फ़ाइल, ठीक है? हम चेक करते हैं, ये देखिए एक्स वाई जेड और यहाँ पे देखो गाइस ब्लॉग नाम का एक टेक्स्ट फाइल ऐड हो चुका है, ठीक है गाइस? तो ये ऐड हो चुका है। तो ऐसे करके आप फ़ोल्डर के अंदर फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो चलो अब गाइस देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो XYZ फ़ोल्डर के अंदर हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाया था ब्लॉग नाम का, हम ये कैसे ये चेक कर सकते हैं कि उस ब्लॉग फाइल के अंदर कौन-सा इन्फॉर्मेशन आप या डाटा कह सकते हो, कौन-सा डाटा स्टोर हुआ है, ठीक है? तो सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे XYZ फ़ोल्डर में जाता हूँ और इस ब्लॉग टीएक्सटी फाइल के अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो पीसी। यहाँ पे मैं हेलो पीसी को टाइप करके सेव कर देता हूँ, ठीक है? हेलो पीसी ओके। इसके बाद कंट्रोल एस करके मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। मैं बैक चला जाता हूँ, ठीक है? अभी सीएमडी ओपन करते हैं। तो देखो, हम XYZ फ़ोल्डर के अंदर जो ब्लॉग फ़ाइल था, उसके अंदर हेलो पीसी ओके इस नाम का टेक्स्ट फ़ाइल को हम ऐड चुक मतलब ये जो टेक्स्ट है, उस फ़ाइल के अंदर हम ऐड कर चुके हैं। तो उस टेक्स्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है? उसके लिए सिंपल सा हम टाइप करने वाले हैं तो टाइप यहाँ पे मारो TYPE टाइप, ठीक है? उस फ़ाइल का नाम, ठीक है? ब्लॉग BLOG ब्लॉग उसका एक्सटेंशन, ठीक है? डॉट टीएक्सटी देखो गाइस जैसे एंटर हिट करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा हेलो पीसी ओके गाइस यही यही हमने सेव किया था ना हेलो पीसी ओके तो आ गया गाइस ठीक है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो फाइल में जो डाटा है वो कौन कौन सा डाटा है आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हो ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि हम फोल्डर को कैसे हाइड कर सकते हैं ठीक है मतलब कि उसे छुपा सकते हैं किसी से भी ठीक है तो सिंपल सा उसे हाइड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझने के लिए ये सब क्लियर कर देता हूँ CLS क्लियर तो गाइस ये सब क्लियर हो चुका है तो फ़ोल्डर को हाइड करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना होगा attrib ATTRIB +H उसके बाद उस फ़ोल्डर का नाम जिस भी फ़ोल्डर को आप हाइड करना चाहते हो, ठीक है? मान लेते हैं कि हम XYZ फ़ोल्डर हमने अभी जो बनाया था, ये वाला फ़ोल्डर को हम हाइड करना चाहते हैं, ठीक है? उस इसका नाम इसमें टाइप कर देंगे और एक बात गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पे उस फ़ोल्डर आपको चेक करना है D ड्राइव में है कि नहीं, ठीक है? अगर वो ये फ़ोल्डर C ड्राइव में होगा और आप ट्राई करना चाहते हो D ड्राइव में तो ये नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप C ड्राइव के फ़ोल्डर को हाइड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको C ड्राइव में जाना पड़ेगा। आप E ड्राइव में जाना चाहते हो, तो E ड्राइव में जाके उसको उस वाले फ़ोल्डर को हाइड कर सकते हो, ठीक है? जिस भी ड्राइव का जो फ़ोल्डर है, आप सबसे पहले उस ड्राइव में जाओ, उसके बाद उस फ़ोल्डर को हाइड करने के लिए ट्राई करो, ठीक है? हम करते हैं XYZ फ़ोल्डर को हाइड, सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, तो देखो गाइस यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो गाइस ये कट चुका है, ठीक है? मतलब XYZ फ़ोल्डर अब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अभी गाइस देखना, ध्यान रखना, मैं फिर से अभी इसको लाएँगे, ठीक है? सिंपल सा आप इसको लाने के लिए यहाँ पे आपको इसे कॉपी करो या फिर आप खुद भी पेस्ट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो मैन्युअली, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे जिस-जिस जगह पे आपको प्लस का साइन दिखा हुआ है, वहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है? वहाँ पे माइनस लगा दो और एंटर हिट करो, ठीक है? एंटर। तो देखो गाइस यहाँ पे देखना, देखो XYZ चला आया, ठीक है? अभी फ़ोल्डर फिर से अनहाइड हो चुका है, ठीक है? तो गाइस ये था हाइड और अनहाइड। उसके बाद आप गाइस देखने वाले हैं कि हम कैसे एक फ़ोल्डर्स के अंदर से बाहर आ सकते हैं, ठीक है? मतलब क्या है, अगर हम काम करते-करते
बहुत से फ़ोल्डर के अंदर एंटर कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि उस फ़ोल्डर से बाहर आने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी गाइस देखो मैं हूँ डी ड्राइव में हूँ और मेरा यहाँ पे मान लेते हैं कि माई फ़ोल्डर नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है? मैं इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है? इसके अंदर जैसे ही गया मेरा 2 फ़ोल्डर बना हुआ है, अभी माई डॉक्यूमेंट, अभी माई ब्लॉग। तो मैं माई ब्लॉग के अंदर जाता हूँ, ठीक है? तो देखो गाइस ये माई मैं ब्लॉग के अंदर चला आया, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो डी ड्राइव उसके बाद माई फ़ोल्डर उसके बाद माई ब्लॉग। यही बात गाइस मैं अपना सीएमडी में जल्दी-जल्दी ओपन कर लेता हूँ, आपको समझने के लिए। हम जाएँगे सीडी और माई फ़ोल्डर FOLDERS फ़ोल्डर्स उसके बाद जाएँगे माई ब्लॉग सीडी माई ब्लॉग BLOG ब्लॉग एंटर कर चुके हैं, ठीक है? हम डी ड्राइव में थे गाइस सबसे पहले देखो हम डी ड्राइव में थे, उसके बाद माई फ़ोल्डर में आए और माई ब्लॉग में एंटर कर चुके हैं, ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं कि माई ब्लॉग से हम माई फ़ोल्डर में जाएँ, तो कैसे जाएँ? हम आप सिंपल सा यहाँ टाइप करेंगे सीडी फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश एंटर। तो देखो गाइस माई ब्लॉग से हम कट के माई फ़ोल्डर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है? अगर हमें फिर से डी ड्राइव में आने के लिए हम टाइप करेंगे सीडी फिर से फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश एंटर। तो हम माई फ़ोल्डर से कट के डी ड्राइव में चले आ चुके हैं, ठीक है? तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर क्या करोगे मतलब सीडी फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद भी आप फुल स्टॉप फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हो। आप एक साथ अगर मैं यहाँ पे यही बात को अगर मैं आपको यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँ, पेस्ट ठीक है? गाइस अगर मैं देखो गाइस मैं डी में हूँ, माई फ़ोल्डर में हूँ, माई ब्लॉग में हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली डी में चला जाऊँ, ठीक है? तो आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। 1 फ़ोल्डर है, 2 फ़ोल्डर है, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे सीडी और कॉलन लगाना पड़ेगा। सीडी फुल स्टॉप फिर से आपको 2 एक ही फ़ोल्डर के लिए ये हो गया और अगला फ़ोल्डर के लिए आप फिर से फुल स्टॉप फिर से फॉरवर्ड स्लैश एंटर जैसे ही करोगे आप डायरेक्टली गाइस डी में चले आओगे, ठीक है गाइस? तो अब चलिए गाइस देखते हैं कि हम कैसे एक फ़ोल्डर या फिर फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले हम फ़ाइल को कैसे डिलीट करते हैं ये समझते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं कि हम अभी जो XYZ ये फ़ोल्डर अभी हम बनाए थे, उसके अंदर हमारा ब्लॉग नाम का एक फ़ाइल था, ठीक है? मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। इस XYZ नाम के ब्लॉग नाम का एक फ़ाइल है, ठीक है? अब इस ब्लॉग फ़ाइल को हमको डिलीट करना है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको जाना है सीएमडी में, उसके बाद टाइप करेंगे डेल DEL डेल स्पेस उस फ़ाइल का नाम जिस भी फ़ाइल को हम डिलीट करना है PLOG ब्लॉग उसके बाद उस फ़ाइल का एक्सटेंशन मतलब ये हमारा एक टेक्स्ट फ़ाइल है और टेक्स्ट फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट TXT ठीक है? गाइस देखो आप यहाँ पे एक जनरल बात याद रखो, जब भी हम कोई फ़ाइल बनाते हैं, वहाँ पे उसका ज़रूर एक एक्सटेंशन होता ही है, ठीक है? अगर गाइस आपने कभी सी किया हो या फिर पाइथन किया हो, तो अगर आप देखते हो पाइथन जब भी पाइथन प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, तो उसके फाइल के लास्ट में डॉट पी उसका एक्सटेंशन जो होता है डॉट पी लगता है और जब सी फाइल को सेव करते हैं तो डॉट सी लगता है। ठीक इस तरह से हम टेक्स्ट फाइल को सेव सेव करने के लिए डॉट टीएक्सटी लगाते हैं, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन-सा फाइल मैं डिलीट कर रहा हूँ और उसका एक्सटेंशन क्या है। तो आपको सिंपल ये डीईएल और उसके बाद उस फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन, ठीक है? यहाँ पे डेल का मतलब डिलीट। आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो देखो यहाँ से ब्लॉक फाइल मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? एंटर। ओह! तो देखो गाइस, यहाँ पे कुड नॉट फाइंड ये जो डायरेक्टरी है ये फाइंड नहीं कर पाया, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ आपको पता है? तो देखो गाइस, ये जो ब्लॉग फ़ोल्डर है ये मेरा कहाँ था? मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस मेरा था डी ड्राइव के अंदर XYZ फ़ोल्डर नाम के अंदर ये ब्लॉग था। तो मैंने इसको एक्सेस करने के लिए ट्राई किया था सिर्फ़ डी ड्राइव के अंदर से, ठीक है? तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, सबसे पहले उस फाइल किस फ़ोल्डर के अंदर है, उस फ़ोल्डर को मुझे जानना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरा ये जो ब्लॉग फाइल है, ये फ़ोल्डर अंदर किसके फ़ोल्डर अंदर है? न्यू यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है XYZ फ़ोल्डर के नाम से, ठीक है? यहाँ पे ये XYZ के फ़ोल्डर के नाम से मेरा ये
ब्लॉक फाइल है, तो मैं cmd में जाऊँगा, मैं यहाँ पे cd XYZ टाइप करके XYZ फ़ोल्डर में एंटर हो चुका हूँ। अब मैं XYZ का जितना भी फ़ोल्डर का इसके अंदर फ़ाइल होगा, तब मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसका अंदर फ़ाइल डिलीट करने के लिए आपको सिंपल टाइप करना है del ब्लॉग BLOG उस फ़ाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन txt। अब गाइस अगर मैं इसे एंटर करूँगा, तो गाइस ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो देखो गाइस ये यहाँ से हट चुका है, ब्लॉग फोल्डर मेरा हट चुका है। तो आप यहाँ को पता चला क्या क्या पता चला? तो मतलब जिस भी फाइल को डिलीट करना है, सबसे पहले उस फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? अब गाइस देखते हैं हम फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है? सिंपल आपको फोल्डर डिलीट करने के लिए हम थोड़ा-सा बैक आ जाते हैं डी में। बैक आने के लिए मैं आपको बोला था cd डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश बैक। हम डी में आ चुके हैं। अब हम XYZ फ़ोल्डर को डिलीट करेंगे, ठीक है? अब XYZ फ़ोल्डर कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे XYZ फ़ोल्डर है, अब हम इसे डिलीट करेंगे, ठीक है? डिलीट करने के लिए आप तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हो गाइस, या अदरवाइज़ आपका कीबोर्ड का डिलीट ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर सीएमडी के थ्रू इस XYZ को डिलीट करना चाहते हो, तो सीएमडी में जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे RMDIR, उसके बाद फ़ोल्डर का नेम, आप जिस भी फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हो, हम XYZ फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, उसके बाद एंटर। तो गाइस देखो XYZ फ़ोल्डर यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है? मेरा अभी ये रिसाइकिल बिन में चला गया होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप आरएम, यहाँ पे आरएम का मतलब क्या है? रिमूव, डीआईआर का मतलब डायरेक्टरी, उसके बाद उसके फ़ोल्डर का नाम, आप ऐसे करके आप इसको इस्तेमाल करके उससे फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, और इसे इस्तेमाल करके आप फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं। मतलब फ़ाइल को डिलीट करने के लिए आप उसका फ़ाइल के साथ उसका जो एक्सटेंशन है उसे डायल करना पड़ेगा और उस फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा, और फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए आप सिंपल RMDIR इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब गाइस देखते हैं हमारा कंप्यूटर में या फिर पीसी में कौन-कौन सा प्रोग्राम है या फिर कौन-कौन सा ऐप्स हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ हो, तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इंस्टॉल्ड आपको चेक करने के लिए आपको सिंपल टाइप करना पड़ेगा WMIC, उसके बाद प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट गेट, उसके बाद गेट GT गेट NAME नेम। तो आपको टाइप करना पड़ेगा WMIC प्रोडक्ट गेट नेम, एंटर। तो आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो देखो गाइस यहाँ पे क्विकली ये ओपन करके दे देगा। यहाँ पे जितना सारा फाइल का नेम है, और ये इसका वर्ज़न क्या है, और ये मतलब कितना बीट का है, सारा चीज़ गाइस, ठीक है? कौन-कौन सा फ़ाइल आपका इंस्टॉल करके रखा हुआ हो, ठीक है? आप पे मेरा क्विक का एंटीवायरस यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हूँ, पाइथन इंस्टॉल किया हूँ, ठीक है? तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है? तो लास्ट में हम आपने गाइस एक बार नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पे जो इतना सारा लाइन ऑफ कोड ये है, ठीक है? यहाँ पे मैं एक क्लिक में इसे कैसे मतलब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? मतलब ये जो लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक ही क्लिक में आपने नोटिस किया होगा, मैं धड़ाक से इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए आपको सिंपल क्लियर CLS इस फंक्शन का यूज़ करना है। आप जैसे ही एंटर करोगे, तो आप देखना गाइस सारा चीज़ मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है? तो यही था गाइस। अब बारी है गाइस टिप्स की। टिप्स क्या है? आपने यहाँ पे जो टाइटल में देख रहे हो सी विंडोज़ 32, गाइस आप आपका टाइटल को चेंज कर सकते हो, ठीक है? मानते हैं कि इसे चेंज करने के लिए आपको सिंपल टाइप करना है टाइटल TITLE टाइटल, उसके बाद उस टाइटल का नाम आप कौन-सा रखना चाहते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे देता हूँ द हैकर। एंटर जैसे ही प्रेस करोगे गाइस देखो टाइटल आपका चेंज हो चुका है, ठीक है? द हैकर, आप इसको टाइटल चेंज कर सकते हो। ऐसे एक कूल टिप था, ठीक है? उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये जो सी यूजर एसपी ये डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हो, ठीक है? इसके लिए आप सिंपल सा प्रेस करोगे प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट स्पेस, उसके बाद आपका नाम, आप जो नाम रखना चाहते हो, ठीक है? उस डायरेक्टरी का। मैं यहाँ पे रखता हूँ वेलकम टू हैकिंग, वेलकम टू
कैन जी हैकिंग एंटर। तो गाइस देखो वेलकम टू हैकिंग चेंज हो चुका है, ठीक है? तो आप जैसे ही एंटर एंटर प्रेस करोगे तो ये वेलकम टू हैकिंग ऐसा लिखेगा और सी यूजर ये वाला अब नहीं रहा, ठीक है? और गाइस आप टेंशन मत लो, आप ये परमानेंटली नहीं चेंज हुआ है, ठीक है? आप जैसे यहाँ पे क्लोज करोगे और फिर से ओपन करोगे इसको, ये इस बाय डिफ़ॉल्ट आपका सी यूजर में ही ओपन होगा, ठीक है? और यहाँ पे आप सी यूजर में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? टाइपिंग करके, ठीक है? तो यही था गाइस सीएमडी के बारे में। और भी गाइस बाकी है बहुत सारे सीएमडी के यूज़फुल कमांड्स जैसे कि हमारा इंटरनेट के ऊपर गाइस हो गया। गाइस मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा गाइस। आई होप गाइस आज का इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट टाइम।